वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। उससे पहले आपको बता दूँ कि आखिरकार आज की वीडियो किस विषय की होने वाली है और किस ईयर की होने वाली है। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर विजिबल हो पा रहा होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। गृह विज्ञान के बारे में चर्चा होनी है। होम साइंस जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित यह लेक्चर होगा। न्यू सिलेबस 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाली परीक्षा 23 वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी यह सिलेबस। आहार एवं पोषण के मूल तत्व या अर्थात फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन मतलब कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आहार एवं पोषण के मूल तत्वों के बारे में विस्तार से जानना होता है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आखिरकार आहार और पोषण के मूल तत्व जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, हमको पढ़ने होते हैं। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो आहार एवं पोषण के मूल तत्व यानी फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। पेपर 1 का नाम है आपके और पेपर 2 का आपके क्या नाम है, बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पेपर 1 आपका यह है और पेपर 2 जल्दी आपके सामने, इसके बाद में आपके सामने वीडियो आने की मतलब यही रहेगा कि इसके बाद वही वीडियो आए। और तो इस प्रकार से आपका दोनों पेपर समाहित हो जाएगा। और बीए थर्ड ईयर से संबंधित जो है पेपर 1 से संबंधित जो होम साइंस का पेपर था उसको भी अपलोड कर दिया गया, तो उसको देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर, सोशियोलॉजी बीए सेकंड ईयर और सोशियोलॉजी बीए थर्ड ईयर के जो है एक प्रकार से बात की जाए तो आपके सामने सिलेबस पर चर्चा कर दी गई है पेपर 1 को लेकर के। जल्दी पेपर 2 की वीडियो उन सभी की आएगी, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अन्य विषय वस्तु की भी आपके सामने जल्द ही सिलेबस को चर्चा करने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट के चैनल पर किया जाएगा। तो आप सभी लोग मेरे भाई, आप सभी लोग मेरे जो है अधिकतर तो यहाँ पर गर्ल्स जुड़ी होंगी, तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आती है। अच्छे तरीके से आपको, जैसा कि आपको पता होगा कि किस प्रकार का पेपर आता है, वो आपने बीए मतलब की बात की जाए, अगर आपने 2021 की परीक्षा दी होगी सेकंड ईयर की, तो उसमें आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से फंसते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम एक एक मुद्दे को, एक एक चैप्टर को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पूरा आपका सिलेबस जो होगा लगभग फ्री में आपके यूट्यूब चैनल पर यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको आसानी से मिल जाएगा, चैप्टर वाइज, मतलब कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जिस प्रकार से आपको विस्तार से हर एक मुद्दे को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आप एक प्रकार से अच्छी पकड़ अपनी विषय वस्तु पर बना सकें। आने वाले समय में अगर आप उससे जो है आगे पढ़ना चाहते हैं, आप उस विषय से टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ की परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप तत्पर हो सकें। चलिए पेपर 1 के जो है कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान बीए द्वितीय वर्ष के इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक। चलिए तो चलिए शुरू किया जाए। आपके सामने कुछ इस प्रकार से सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हैप्पी जन्माष्टमी मेरे भाई। हैप्पी जन्माष्टमी यहाँ पर आप देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण जो है मक्खन निकालते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी, और उसके बाद में हम प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। चलिए आप सभी लोगों ने देखा, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। चलिए इन्हीं के दर्शन के साथ शुरू किया जाए आपका जो है लेक्चर। यहाँ पर देखेंगे यूनिट 2, यूनिट 3, मतलब कि यूनिट 2 मतलब कि यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार से बटा हुआ है। यूनिट जो होता है विभिन्न कुछ ऐसे अध्याय होते हैं जैसे कि जो समान अध्याय होते हैं, उन समान अध्यायों को मिला करके एक जो है समूह बनाया जाता है। उन समूह को हम यूनिट अर्थात इकाई के नाम से जानते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इकाई 1 के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू फूड एंड न्यूट्रिशन। अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो इसलिए अंग्रेजी के छात्र छात्राएँ, और हिंदी में इसको बताने का प्रयास करूंगा, इसीलिए हिंदी के छात्र छात्राएँ दोनों लाभान्वित हो सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप चाहे हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों, दोनों लोगों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला जो है इसका मतलब क्या होता है, यूनिट 1 का मतलब है आपके खाद्य एवं पोषण का परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन माने परिचय होता है, फूड मतलब क्या होता है खाद्य, और न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है आपका पोषण। तो खाद्य एवं पोषण के क्या कह रहा है, खाद्य एवं पोषण का परिचय आपको जानना है। पहले परिचय के अंतर्गत देखेंगे डेफिनिशंस, डेफिनिशन ऑफ फूड, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स। मतलब कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपसे कह रहा है कि खाद्य पदार्थों की परिभाषा आपको देना है यहाँ पर, और पोषक एवं पोषक तत्वों के बारे में भी हमको जानना है। तो यहाँ पर हम इसको जानेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ फूड,
मतलब भोजन के वर्गीकरण को देखेंगे कि भोजन कितने प्रकार का होता है, और भोजन के कार्य को भी हम चर्चा करेंगे। आखिरकार हमारे शरीर में भोजन के क्या क्या कार्य होते हैं, तो इसको भी हम चर्चा करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो भोजन कितने प्रकार के होते हैं और भोजन के क्या क्या कार्य होते हैं और कौन से ऐसे कार्य होते हैं, या भोजन की कमी से हमारे अंदर कौन से रोग हो जाएंगे, तो उन सभी पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। भोजन से संबंधित समस्त मुद्दों पर यहाँ पर हम जानेंगे थोड़ा बहुत मात्रा में। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, और यहाँ पर लिखा फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब प्रभावित करने वाले टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि शरीर की कुल ऊर्जा को या शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले ऊर्जा कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमको चर्चा करनी है। मतलब शरीर की जो कुल ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा जो होती है वह शरीर को चलाती है। ऊर्जा एक प्रकार की शक्ति होती है जिसके कारण से आपका या हमारा या पूरे समस्त संसार का जो शरीर होता है वह चलायमान होता है। तो कहीं ना कहीं पे ऊर्जा की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति की होती है, प्रत्येक जानवर को भी होती है। तो शरीर की जो कुल ऊर्जा होती है, आखिरकार वह उनकी मतलब की जो कुल ऊर्जा आवश्यकताएं होती हैं, कितनी ऊर्जा चाहिए, मान लेते हैं 100 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए मनुष्य को एक दिन में, तो उसको आखिरकार प्रभावित करने वाले जो ऊर्जा कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किन किन माध्यमों से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और किन किन कारणों से हमको ऊर्जा मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को हम पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। वहीं आगे देखेंगे हम बेसल मोटाबॉलिज्म मतलब कि जिसको आप एक जो है बात की जाए तो बीएमआर के नाम से जानते हैं। बीएमआर एक ऐसी दशा होती है जब कोई व्यक्ति जो बीएमआर होता है, एक ऐसी दशा होती है जब आप खाना पानी खा करके लेटे हो, मतलब आपका मानसिक और शारीरिक तरीके से आप विराम अवस्था में हो, मतलब आप जो है विश्राम कर रहे हो, और खाना खाने के बाद की बात की जाए तो 12 घंटे लगभग बीत चुके हों, तो उस स्थिति को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। क्या बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं? तो उसी प्रक्रिया बेसल मोटालिज्म इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस वाद को कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बेसल मेटाबॉलिज्म की हम परिभाषा देखेंगे, यानी यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन। फैक्टर्स मतलब होता है आखिरकार जो प्रभावित कारक, फैक्टर्स मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कारक। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब प्रभावित करने वाले, रेट मतलब क्या होता है, रेट ऑफ बीएमआर। बीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसल मतलब कि मेटाबॉलिक और रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है बीएमआर का। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बातें। चलिए, तो आखिरकार कह रहा है कि बेसल मोटालिज्म में पहले तो उसकी परिभाषा समझेंगे, उसके बाद में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक होते हैं, आखिरकार बेसल मेटाबॉलिक अर्थात जो बीएमआर है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उनके बारे में हमको यहाँ पर देखना होगा। आगे समझते हैं यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर पॉइंट क्या है। 5वां कह रहा है बैलेंस्ड डाइट। डाइट मतलब होता है एक प्रकार से बात की जाए आहार। डाइट माने क्या होता है, आहार, और बैलेंस्ड मतलब होता है संतुलित। तो संतुलित आहार, एंड माने और हुई होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस्ड डाइट। मतलब आपसे कह रहा है कि संतुलित आहार और उसको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं उनके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम संतुलित आहार की परिभाषा को समझेंगे, आखिरकार संतुलित आहार क्या होता है इसको जानेंगे। उसके बाद में हम आखिरकार संतुलित आहार जो होता है वह कैसे आता है, किन किन कारकों से आता है और उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन समस्त मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में जब चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है यूनिट 1 समाप्त होता है, इकाई 1 हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम और यूनिट 2 में प्रवेश करते हैं। यूनिट 2 का कोई बेसिकली नाम या फिर कोई मूलभूत रूप से नाम नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे इसेंशियल मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। मतलब इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, भोजन के आवश्यक घटक, इसेंशियल क्वांटिटी मतलब कि ट्यून्स ऑफ फूड, मतलब भोजन के आवश्यक जो घटक होते हैं तो उन घटकों के बारे में हमको जानना लेना है। मतलब घटक मतलब होता है एक प्रकार से भोजन कहाँ से प्राप्त होता है और भोजन के जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं के बारे में। ठीक, दियर सोर्सेस, आखिरकार भोजन हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके स्रोत, भोजन प्राप्त करने के जो स्रोत होते हैं वह आखिरकार भोजन हमको कैसे प्राप्त होता है इसको जानेंगे। दियर सोर्सेस, उसके अंदर फंक्शंस माने कार्य होता है, तो उसके कार्य को हम समझेंगे, आखिरकार भोजन का क्या क्या कार्य होता है या भोजन के जो आवश्यक घटक होते हैं उन घटकों का क्या क्या कार्य होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या मतलब होता है। रिक्वायरमेंट्स मतलब होता है मेरे भाई, रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या होता है बताएं।
आवश्यकता, रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, आवश्यकता, अर्थात भोजन की या फिर भोजन के आवश्यक घटकों की हमारी शरीर के लिए क्या आवश्यकता है, इसको हम जानेंगे। उसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर लिखा है मतलब कि डाइजेशन जो है अब्सॉर्प्शन एंड डिफिशियंसी डिसीजेस, ठीक, डिसीजेस। तो कह रहा है कि आवश्यकता है मतलब कि पाचन अवशोषण और कमी से होने वाले रोग, मतलब पाचन अवशोषण भोजन के घटकों के द्वारा या भोजन किस प्रकार से जो है पचता है हमारे पेट में जा कर के, और आखिरकार भोजन किस प्रकार से अवशोषित होता है, और आखिरकार भोजन अगर ना मिले हमको तो उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। भोजन के घटकों मतलब कि भोजन के जो घटक हैं, अगर मान लेते हैं 2-4 घटक भोजन में ना उपस्थित हों तो ऐसे में हमारे अंदर क्या, हमारे शरीर के अंदर क्या रोग होते हैं, हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन मुद्दों को हमको यहाँ पर समझना है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कुछ चीज़ें जैसे कि जो यहाँ पर घटक हैं भोजन के आवश्यक घटक, उनमें जैसे प्रोटीन हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, विटामिन, खनिज, जल, ये सब होते हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है। यहाँ पर देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है आपका, हमने बार बार आपको बताया होगा, प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रोटीन जो होता है जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है जो कि समस्त प्राणियों तथा वनस्पतियों की कोशिका जो होती है उन कोशिकाओं के कोशिका के अंदर एक द्रव्य होता है, उसी द्रव्य को हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो एक केंद्रक द्रव्य होता है और एक बाहर वाला द्रव्य होता है, दोनों को मिला लिया जाए तो केंद्र मतलब कि जीव द्रव्य कहा जाता है। तो कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पाए जाते हैं कौन, प्रोटीन्स, और यह जल अपघटन जब इनका प्रोटीन्स का करवाया जाता है तो यह अमीनो एसिड देते हैं। अमीनो एसिड जो होता है वह प्रोटीन की एक इकाई होती है, अर्थात प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, और इसी के साथ साथ एक अमीनो एसिड का एमिनो समूह तथा दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सी समूह होता है, उन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, आपस में जब जो मिलाते हैं तो आप मतलब जब आपस में क्रिया करते हैं तो यह पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ करके अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक, ये थोड़ा लंबा हो गया होगा, जब हम समझेंगे तो विस्तार से आपको समझा देंगे। तो प्रोटीन्स के बारे में तो ये आगे है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने एक प्रकार से यौगिक होता है कार्बोहाइड्रेट। और बात की जाए, यह जो होता है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। आलू हो गया, चावल, गेहूं, बाजरा तथा अन्य अनाज जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है CnH2O, और इनका H2O का होल जो मतलब कि एक प्रकार से नंबर कर दीजिए, मतलब कि यहाँ पर लिखना चाहूँ तो CN और इसके बाद में H2O का यहाँ पर n लिख दीजिए, मतलब जो संख्या होगी। तो इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। इसमें का बात की जाए तो साधारण कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में लगभग बात की जाए तो कार्बन के 6 परमाणु पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। इस प्रकार से अगर इसका हम सूत्र बनाते हैं तो C6 यानी कार्बन के 6 परमाणु, और मतलब हाइड्रोजन का कितने परमाणु बोला, 12 परमाणु, तो H12, और ऑक्सीजन के 6 परमाणु, तो ये क्या बन गया C6H12O6, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। अर्थात ग्लूकोज या फ्रक्टोज क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से बटे होते हैं। इसका कार्य होता है कि शरीर को ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्रोटीन की बचत भी करता है, वसा के ऑक्सीकरण को सामान्य भी रखता है, आंतों में अधिक समय तक बना रहता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। आगे समझते हैं हम। अगला है आपका फैट। फैट माने होता है वसा, और वसा जो होते हैं यह ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो कि ग्लिसरॉल के एक अणु तथा वसीय अम्ल के 2 अणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ही बनी होती है। और इसके बाद बात की जाए मेरे भाई तो या मेरी बहनें, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है की अपेक्षा इनका रासायनिक संगठन जो होता है भिन्न होता है। वसा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर आपको अधिक ऊर्जा लेनी है तो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा आप वसा ग्रहण करेंगे तो आपको अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आपने फैट को समझ लिया। विटामिन जो होते हैं, विटामिन आपने देखा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, इस प्रकार से देखा होगा। तो विटामिन जो होते हैं इनको 2 वर्गों में हम बांटते हैं, एक तो वसा में मिले विटामिन होते हैं और एक जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आपको हमने कीड़ा ट्रिक बताई थी नेक्स्ट ईयर वाले छात्रों को।
तो जो विटामिन्स होते हैं एक प्रकार से इसके भी विटामिन ए विटामिन बी आपने तमाम प्रकार की सुना होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो हम जब विटामिन पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताएंगे आखिरकार स्कर्वी रोग किस कमी से होता है, तो विटामिन सी से होता है, और बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, और बात की जाए रिकेट्स नामक रोग तो विटामिन डी की कमी से होता है जो कि सूर्य के प्रकाश में अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तमाम प्रकार की चीज़ों को बताएंगे आखिरकार ये सभी क्या क्या होती हैं, इन सभी को बताएंगे। आखिरकार स्त्रियों में बांझपन को दूर करने में सहायक कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन ई जो होती है उसके लिए सहायक होती है। पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन जो होता है, विटामिन अगर ई की कमी हो जाती है तो उससे बढ़ने लगता है। तो इन सभी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक, इसके अंतर्गत। उसके बाद में हम मिनरल्स के बारे में चर्चा करेंगे। मिनरल्स मतलब होता है खनिज लवण, ठीक, या खनिज लवण बोल सकते हैं, खनिज लवण, एक मतलब दोनों को एक भाषा में बोल करके। खनिज लवण शरीर की वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर में 19 से अधिक खनिज लवण जो है लगभग जो है होते हैं। ये सभी हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, ये शरीर निर्माणक भी होते हैं। बात की जाए तमाम सारे, जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब खनिज लवण ही हैं, ठीक, आयोडीन हो गया, ये सब क्या हैं, खनिज लवण हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे वाटर मतलब कि 6 प्रकार के यह जो पोषक तत्व मतलब कि ये घटक जो होते हैं पोषक तत्व के अंतर्गत ही आते हैं, तो इनको हम चर्चा करते हैं। तो जल जो होता है आपको पता होगा जल की क्या क्या चीज़ें होती हैं। जल एक रासायनिक यौगिक होता है जो कि 2 भाग हाइड्रोजन का बना हुआ होता है और 1 भाग इसका ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। इन दोनों के संयोग से बनता है, मतलब H2 और O। तो O जो होता है ऑक्सीजन का एक अणु है और हाइड्रोजन के 2 अणुओं को मिलाएंगे तो हम क्या बनेगा, जल बनेगा। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। यह 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। जब आप कोई जो है पानी, ठंडा पानी गर्म करते हैं तो वह 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वह उबलने लगता है, कोई भी जल। और कोई भी जल नहीं, मतलब एक सामान्य जल की बात मैं कर रहा हूँ। अगर उस जल को माइनस मतलब एक बार एक प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले जाएंगे तो वह बर्फ जो आपका जो है जल होगा वो जम जाएगा। मतलब जब आप फ्रिज में कोई एक लोटे या फिर एक गिलास में पानी रख देते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा। तो आपसे एग्जाम से बहुत बार यह प्रश्न पूछा आता है, तो इस बात को आपको जानना परम आवश्यक है, ठीक। दूषित जल भी होते, तमाम सारे दूषित जल के कारण से बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं, जैसे कि हैजा जो है, टाइफाइड, पेचिस, अतिसार नामक तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं। जल की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या क्या है, इन समस्त मुद्दों को यहाँ पर हम समझेंगे। मतलब इकाई 2 थोड़ा आपका थोड़ा लंबा प्रोसेस है और इसी में पूरा का पूरा समाहित है। अगर आपने इकाई 1 और इकाई 2 अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आगे के मुद्दों को अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कहीं ना कहीं पे आपको मेरे प्यारे दोस्तों अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, आपको समस्त मुद्दों को पढ़ना होगा। आप एक प्रकार से मैं जो है अपने हिसाब से चैप्टर 1, चैप्टर 2 और इसी प्रकार से आपको बांट करके पढ़ाने का प्रयास करूंगा अध्ययन की सुविधा के हिसाब से। फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हो मेरे भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई बोल रहा हूँ, मतलब अधिक मात्रा में गर्ल्स जुड़ी हैं तो उसके लिए भाई अगर बोल दिया तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। बाकी हमारे साथ भाई बहन सभी लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। अब इकाई 3 में हम प्रवेश करते हैं। इकाई 3 आपके सामने प्रस्तुत है। इकाई 3 में मैं प्रवेश कर चुका हूं। देखें, इकाई 3 के अंतर्गत बेसिक फूड ग्रुप्स, जिसको हिंदी में बुनियादी या आधारीय खाद्य समूह के नाम से जाना जाता है। समझते आखिरकार बुनियादी और आधारीय खाद्य समूह क्या होते हैं। देखें यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक फूड ग्रुप्स इन द डाइट कह रहा है कि आहार में या फिर भोजन में बुनियादी खाद्य समूहों का क्या महत्व होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक फूड ग्रुप्स इन द डाइट, मतलब कि आहार में बुनियादी खाद्य समूहों का या आधारीय खाद्य समूहों का क्या महत्व होता है, और साथ ही साथ पोषक तत्वों के बारे में हमको जानना है। यहाँ पर न्यूट्रिएंट दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का सीधा सा मतलब क्या होता है, योगदान। कंट्रीब्यूशन का सीधा सा मतलब क्या होता है, योगदान। ओके, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द फूड जो है स्टफ एंड दियर इम्पोर्टेंस इन इंडियन डाइट्स लाइक जो है क्रील्स, पल्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, मीट, फिश एंड देयर फिश, और फैट एंड ऑयल्स, शुगर एंड जो है जैगनरी, और स्पेसीज एंड जो है कॉन्डिमेंट्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर इतना लंबा बोल दिया। कहने का मतलब यह है कि जो पोषक तत्व हैं उनमें से खाद्य पदार्थ जो हैं, उन खाद्य पदार्थों का आधार मतलब कि एक प्रकार से शरीर में क्या क्या योगदान रहा है, उन खाद्य पदार्थों का क्या योगदान रहता है शरीर में या फिर अन्य जगहों पर,
तो उनका योगदान और ये इसी के साथ साथ हमको भारतीय आहार में उनका क्या क्या महत्व होता है, जो आधारीय खाद्य समूह होते हैं या बुनियादी खाद्य समूह होते हैं, उन खाद्य समूहों का हमारे आहार नियोजन में या फिर हमारे आहार में क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और भारतीय आहार के बारे में जानेंगे, जैसे कि भारतीय आहार में क्या क्या आते हैं। लाइक, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, लाइक मतलब होता है जैसे, क्रिल्स का मतलब क्या होता है, क्रिल्स मतलब होता है अनाज, क्रिल्स मतलब क्या होता है अनाज, पल्स माने होता है दालें, पल्स माने क्या होते हैं दालें। उसके बाद में यहाँ पर नट्स दिया, नट्स माने होता है दानेदार कोई अनाज हो, दाने, तो नट्स माने दाने होते हैं। एंड ऑयल सीड्स मतलब कि जो है तिलहन की जो दाने होते हैं, तिलहन की जो बीज होती हैं मतलब तिलहन, तो दालें और तिलहन। उसके बाद में वेजिटेबल्स मतलब होता है सब्जियाँ, फ्रूट्स मतलब होता है फल। और उसके बाद में आगे देखेंगे, मिल्क मतलब होता है दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब होता है कि दूध के बने जो तत्व होते हैं, दूध के बने जो उत्पाद होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, एग माने होता है अंडा, मीट मतलब होता है मांस, फिश माने होता है मछली, और डियर फिश मतलब होता है मछली का मांस, तो मछली और उसका मांस। उसके बाद में यहाँ पर दिया फैट्स, फैट माने वसा होता है मोटापा नहीं, यहाँ पर फैट मतलब होता है वसा। एंड ऑयल मतलब ऑयल्स मतलब क्या होता है, तो वसा और तेल, ऑयल मतलब क्या होता है तेल। शुगर माने होता है चीनी, और जगरी माने जो है सॉरी जगेनरी मतलब क्या होता है गुण, मतलब कि भेली। ठीक, तो शुगर मतलब चीनी एंड भेली या फिर चीनी एंड गुण। और उसके बाद में स्पीसीसी मतलब कि एक प्रकार से स्पीसेस, स्पीसेस मतलब होता है आपका जो मसाला, और इसी तरीके से मसाला से ही तात्पर्य आता है कॉन्डिमेंट्स, तो कॉन्डिमेंट्स और स्पीसेस मतलब ये जो है स्पीसेस, स्पीसेस और कॉन्डिमेंट मतलब कि जो है कॉन्डिमेंट्स, इन दोनों का मतलब क्या होता है मसाला। तो इन प्रकार से इन सभी मुद्दों के बारे में हमको यहाँ पर इकाई 3 के अंतर्गत समझना है। तो इकाई 3 में आपने जो हमने सारी चीज़ें बता दी इसके बारे में आपने समझा। चलिए, जब ये चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो आसानी से आपको समझा दूंगा। ठीक, अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर देखेंगे जो है डाइटरी जो है अलाउ मतलब कि अलाउंसेस। ठीक, यहाँ पर देखें इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे आहार भत्ता जिसको कहते हैं। अलाउवेंस मतलब होता है आपका भत्ता, और जो है डाइटरी मतलब होता है आहार। ठीक, तो इसका मतलब इसके अंतर्गत बेसिकली हम जैसे कि मील प्लानिंग मतलब होता है आपका आहार नियोजन या आहार आयोजन, मतलब कि भोजन इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है, भोजन कहाँ से आए कैसे आए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पर देखें फीचर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग मतलब कि आहार नियोजन और उसको प्रभावित करने वाली जो विशेषताएं होती हैं, उन सभी विशेषताओं के बारे में भी हमको चर्चा करनी होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर दिया है जो है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लाइफ साइकिल मतलब जीवन चक्र के दौरान पोषण, अर्थात जब आप जीवन जी रहे होते हैं, जब आपकी लाइफ चल रही होती है, लाइफ चलने में क्या होता है, शैशवावस्था से आप बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से आप किशोरावस्था में, और किशोरावस्था से आप जो है प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था से आप जो है मेरे मतलब कि एक प्रकार से प्रौढ़ावस्था तो वो लंबी एक प्रकार से प्रक्रिया है, तो प्रौढ़ावस्था के बाद में मृत्यु तक लोग सीखते ही रहते, तो उसी को हम प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इन सभी के दौरान पोषण तत्वों की क्या आवश्यकता होती है हमारे लाइफ में या जीवन साइकिल में, जो जीवन का एक प्रकार से चक्र चलता रहता है, उस चक्र में अर्थात जीवन चक्र में के दौरान पोषण की क्या उपयोगिता होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि शैशवा अवस्था में मतलब यहाँ पर देखेंगे जो है न्यूट्रिशन फॉर मतलब इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब होता है शैशवावस्था, इन्फेंसी का मतलब क्या होता है शैशवावस्था, तो न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, और ड्यूरिंग मतलब होता है उसके दौरान, क्या के दौरान, तो न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी मतलब कि शैशवावस्था के दौरान पोषण क्या क्या चीज़ें मतलब कि पोषण उसके अनुसार, मतलब जब शैशवावस्था में होते हैं तो बच्चे क्या क्या ग्रहण करते हैं, किन किन पोषक तत्वों की उनको आवश्यकता होती है, इन मुद्दों को समझेंगे। वहीं जब बच्चा जो है शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है यानी चाइल्डहुड आ जाता है उसका, तो न्यूट्रिशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था के दौरान उसके मतलब कि भोजन में क्या परिवर्तन किया जाता है और पोषण तत्वों में क्या परिवर्तन किया जाता है, इसको समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में न्यूट्रिशन फॉर एडोलसेंस, एडोलसेंस का मतलब होता है क्या, एडोलसेंस मतलब होता है किशोरावस्था, क्या होता है किशोरावस्था, तो एडोलसेंस अर्थात जो किशोरावस्था के दौरान जो बच्चे के अंतर्गत क्या किस प्रकार का परिवर्तन होता है और आखिरकार क्या क्या चीज़ें सीखता है बच्चा, सीखने के साथ साथ सीखना तो हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर के अंतर्गत जब हम बाल विकास पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आखिरकार वह शैशवावस्था में बच्चा मतलब कि शैशवावस्था बोल रहा हूँ, किशोरावस्था में बच्चे को क्या खाना चाहिए, उसका फूड में क्या परिवर्तन होता है और उसके पोषक तत्वों में क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए और कितना परिवर्तन करना चाहिए, कितना क्या चीज़ें उनको चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना वसा, कितनी एक प्रकार से फैट, कितने ऑयल, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद में न्यूट्रिशन ऑफ एडल्ट्स,
एडल्ट्स मतलब होता है वयस्क, एडल्ट मतलब क्या होता है वयस्क, यानी और यहाँ पर यस लगा है क्रिया के एक प्रकार से जो है यस या इस लगा करके हम उसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एडल्ट्स लिखा हुआ है मतलब न्यूट्रिशन फॉर एडल्ट्स, मतलब वयस्कों के लिए भोजन, वयस्कों के लिए किस प्रकार से भोजन होना चाहिए, या फिर वयस्क अवस्था में या वयस्का अवस्था में, या फिर एक प्रकार से बात की जाए जब आप एक प्रकार से अपने चरम सीमा पर होते हैं, मतलब जब आपकी लाइफ थोड़ी सी एक प्रकार से यंग एज होती है, आपकी युवा अवस्था जिसको आप कहते हैं, तो युवा अवस्था में मेरे भाई या युवा अवस्था में मेरी जो है बहनें, जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, युवा अवस्था में होता क्या है, आपके भोजन में क्या परिवर्तन होना चाहिए, इसको यहाँ पर हमको चर्चा करनी है। ओके, आगे समझते हैं। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ओल्ड एज, ओल्ड एज मतलब होता है वृद्धावस्था, तो वृद्ध अवस्था में आपके भोजन में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, आपके पोषक तत्वों में किन किन पोषक तत्वों की बढ़ोतरी और किन किन पोषक तत्वों की घटोतरी हमको करनी चाहिए। आखिरकार एक वृद्ध व्यक्ति का एक प्रकार से भोजन या फिर उनके पोषक तत्व कैसे होने चाहिए, इन समस्त मुद्दों पर हमको चर्चा करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रिशन ड्यूरिंग, यहाँ पर लिखा प्रेगनेंसी एंड जो है मतलब कि लैक्टेशन। आप समझने का प्रयास करें। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण और पोषक तत्व, और ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, प्रेगनेंसी मतलब एक प्रकार से बात की जाए तो गर्भावस्था, तो गर्भावस्था, और यहाँ पर देखेंगे जो है लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब होता है स्तनपान, अर्थात जब स्त्री जो है गर्भावस्था के दौरान होती है, तो आखिरकार जब स्त्री गर्भावस्था के दौरान होती तो उस समय काल में उसके भोजन में क्या परिवर्तन होना चाहिए और किन किन पोषक तत्वों की बढ़ोतरी या किन किन पोषक तत्वों की घटोतरी की जानी चाहिए, यहाँ पर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में जब जो है मान लेते हैं गर्भावस्था के बाद में जो है बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद में जब उस बच्चे को वह स्त्री स्तनपान करवाने लगती है, मतलब कि एक प्रकार से जब वो इसका मतलब कि अपनी माता का दूध जो है पान करने लगता है, दूध ग्रहण करने लगता है, उस दौरान माता के अंदर दूध बने, इसके लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि उसका दूध एक प्रकार से अच्छे तरीके से बन सके माता का, तो इसके लिए आखिरकार किन किन पोषक तत्वों की बढ़ोतरी करनी चाहिए, और इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उसके भोजन में क्या क्या चीज़ें बढ़ोतरी होनी चाहिए, कितना डाइट होना चाहिए, इन समस्त मुद्दों पर यहाँ पर हमको चर्चा करनी है। ठीक, तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो गई आपकी, तो यहाँ पर आपका इकाई 4 जो है समाप्त होता है, यहीं से इकाई 5 आपका प्रारंभ हो जाता है। इकाई 5 के अंतर्गत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे वेरियस कुकिंग मेथड्स एंड दियर इफेक्ट ऑन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ जो है वेरियस न्यूट्रिएंट्स, मतलब कह रहा है आहार नियोजन, मतलब इसको इसके मतलब ये है आपका क्या कह रहा है, यह कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इकाई 5 आपका कह रहा है, सीधा सा और सिंपल सा शब्दों में कह रहा है कि भोजन पकाने के जो विभिन्न तरीके होते हैं उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। भोजन पकाने के यानी कि वेरियस कुकिंग मेथड्स एंड दियर इफेक्ट ऑन द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ वेरियस मेथड, मतलब भोजन पकाने के विभिन्न तरीके और उनका प्रभाव। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे, मतलब इसी के अंतर्गत नीचे वाला पॉइंट्स आपको दिया है, विभिन्न पोषक तत्व जो हैं उनके पोषक मूल्य कौन कौन से हैं, मतलब कि पोषक मूल्य अर्थात जो पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं उनके शरीर में क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब फ़ायदे का तात्पर्य यहाँ पर मूल्य से ले आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे शरीर में जो हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उनका क्या महत्व है और उनका प्रभाव हमारे शरीर पर किस प्रकार से पड़ता है, और जो भोजन पकाने के तमाम सारी विधियाँ होती हैं, भोजन कैसे, जैसे उबालना हो गया और तलना हो गया, भूनना हो गया, ये सब भोजन पकाने की विधियां हैं। भोजन किस तरीके से पकाया जाता है, तो उन सभी विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। भोजन पकाने की विधि के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, किस किस प्रकार से भोजन पकता है और किस किस विधि से पकाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम समझते हैं जो है यूनिट VI मतलब कि यूनिट 6 और इकाई 6 के बारे में हम चर्चा करते हैं। इकाई 6 के अंतर्गत यहाँ पर फर्स्ट में दिया है फूड जो है एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन मतलब होता है एक प्रकार से खाद्य अपमिश्रण या फिर खाद्य में मिश्रण करना, या फिर जो है एक प्रकार से मिश्रण करना, या फिर आप समझते हैं ना कि जैसे मिश्रित चीज़ें या फिर गलत चीज़ से मिलावटी चीज़, जैसे घी आप देखते होंगे बिक रही है तो घी में मिलावट होती है, या किसी भी पदार्थ में, हर एक पदार्थ, डालडा में देखेंगे आप तमाम प्रकार की चीज़ें मिलावटी आती हैं, रिफाइंड में डालडा मिला दिया जाता है। इसी प्रकार से आप देखें कड़वा तेल जब जो मार्केट का आता है उसमें भी प्याज वगैरह जो है पीस करके आ जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं मिलावटी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे फूड जो है एडल्ट्रेशन मतलब कि मीनिंग एंड कॉमन मतलब कि एडल्टमेंट्स इन फूड, मतलब कह रहा है अर्थ और जो है एक प्रकार से जो सामान्य मिलावट होती है उन मिलावटों के बारे में, और खाद्य मिश्रण क्या होता है इसके अर्थ के बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करनी है। वहीं दूसरा पॉइंट कह रहा है फूड जो है पॉइजनिंग।
पॉइजनिंग मतलब होता है जहर या फिर विष। तो फूड मतलब होता है भोजन, तो भोजन में जो जहर या विष या फिर ऐसा भोजन जो कि विषाक्तता मतलब कि खाद्य विषाक्तता जिसको आप हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहते हैं, भोजन में एक प्रकार से मिलावट के कारण से या फिर किसी कारण से क्या हो जाए, भोजन विषाक्त हो जाए, मतलब कि विष उसमें मिल जाए, पॉइजनिंग हो जाए भोजन में, या फूड पॉइजनिंग। तो ये इसको हम चर्चा करेंगे, फूड पॉइजनिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, यहाँ पर आपने समस्त मुद्दों को समझा। क्या सारे मुद्दे आपके समझ में आ गए? और इकाई 6 थी और 6 इकाइयों को हमने अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास किया, हर एक मुद्दे को आपके अपने हिसाब से समझाने का भी प्रयास किया। क्या यह सारी बातें आपके थोड़ा बहुत समझ में आई? और अगर नहीं आई हैं तो इसके लिए आप सभी लोग जो हमारे 2021 और 2020 में बनाए गए वीडियोस हैं, 2021 वाली वीडियो जो अभी अभी हमने बनाई लगभग 1-2 महीने पहले की वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा। कुछ 6-7 महीने पहले की वीडियोस हैं, उनको देख लीजिएगा और उनसे आप लोग अभी से थोड़ा सा तैयार करिए। और इसके बाद में जल्द ही आपके सामने लाइव क्लासेस शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, इसी चैनल पर आपके सामने देने का प्रयास करूँगा, होम साइंस के चैप्टर वाइज। ओके, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इसके बाद में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट जो कुछ भी होते हैं, यानी कि मनोविज्ञान हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, इसी प्रकार से मतलब कि मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं, मिलिट्री साइंस हो गया, यानी कि अन्य सब्जेक्ट जो तमाम सारे सब्जेक्ट आपके हैं, उन सभी सब्जेक्ट को आपके अपने चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पे जो है करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो सभी जो है स्टूडेंट, यानी कि जो भी विषय वस्तु आप ले रखे हों, आप कमेंट सेक्शन में वीडियो अपलोड होने के बाद में आप कमेंट सेक्शन में अपना विषय वस्तु और अपना ईयर जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपका क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे पेपर 2 के बारे में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के बारे में। ठीक, चलिए फिर।